नमस्कार दोस्तों, तेजस क्लासेस वाराणसी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के इतिहास, प्राचीन इतिहास के संदर्भ में दूसरी क्लास को करने वाले हैं। पहली क्लास जो थी वो हमने इसमें डाला हुआ है कि भाई उसमें कैसे मानव का इवोल्यूशन हुआ, मनुष्य कैसे पहले चौपाया था, मतलब चारों पैर पे चलता था, फिर खड़ा होकर चलना शुरू किया, इरेक्ट पोस्चर आया, फिर बाद में उसकी मेधा विकसित होती है, आग की खोज करता है वो, आग की खोज के बाद उसके जीवन में क्रांति आई। तो समय दर समय मनुष्य ने क्या किया, अपने जीवन में सुधार लाया। इसके बाद दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे तमाम जो पाषाण काल है उसका विभाजन कैसे हुआ, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और उसकी क्या क्या विशेषताएं रही। फिर उसमें मैंने बताया कि ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक में क्या रहा। मैंने उसी समय एक बात आपको बताई थी कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है इसे प्रोटोस्टोइक एज कहते हैं। उसी का संदर्भ जो है किससे है, हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का, और ऐतिहासिक काल का संदर्भ जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। ये सब बातें आपने पिछली कक्षा में, पिछली क्लास में नोट की होगी। उम्मीद करता हूँ कि जेहन में गया होगा। कायदे से तो नहीं आता है, इसे इतिहास कहते हैं, लेकिन एक बात है कि अगर आपने क्रम पकड़ा रहा, आपने सीरीज को पकड़ी रखी और इंटरेस्ट बना रहा, इंटरेस्टिंग चीज तो है ही भाई, ये हर जगह कहानियां हैं, हर जगह कथाएं हैं, और एक से एक कहानियां हैं, तो कहानियों से भरपूर रोमांच है, थ्रिल है, एक्शन है, ठीक है, उसके बाद कलेक्शन है, सबका अपना अपना प्रभाव है। इतने सारे रंग, मुझे लगता है कि इतिहास से ज्यादा रंग अपने किसी विषय में नहीं होंगे, तो इसे मजे लेके पढ़ने वाली चीजें हैं। और इतिहास में जो प्राचीन इतिहास से जो सवाल आते हैं तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में, हालांकि उनका अनुपात कम है, आप जानते हैं इस बात को, जो लोग परीक्षाएं दे रहे हैं उसका अनुपात कम है, लेकिन इससे क्या होता है कि आप बाकी से अपना माइलेज मेंटेन करते हैं। मतलब आधुनिक अगर भारत से 60% सवाल आता है और मध्यकालीन और प्राचीन से मिलाकर 40% सवाल आता है, तो बच्चों ये जान लीजिएगा कि क्लिष्ट सवाल यही के माने जाते हैं प्राचीन भारत के। और अगर आपने इसे अच्छे से कर लिया, इंटरेस्ट के साथ कर लिया, तो आपका वो एक्स्ट्रा माइलेज है बाकी उन छात्रों की तुलना में जो इसको नील वैल्यू देते हैं, ऐसे पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। चलिए, आज हम लोगों ने ये पीछे एक छोटा सा आरेख है और कुछ सूचनाएं हैं जो ये बताती हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, अरे भाई अभी हाल में एक मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, देखा होगा ना। पिक्चर देखने में तो कोई कमी नहीं, खैर अच्छी बात है। कई परीक्षाओं में तो सीधे प्रश्न उठा के हम किसी मूवी, ऐतिहासिक मूवी, किसी मैथोलॉजिकल मूवी, किसी साइंस फिक्शन मूवी से सीधे सवाल पूछ लेते हैं, तो पिक्चर भी देखा करिए। मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, तभी जो है ग्रोथ होगा। लकीर का फकीर नहीं बनना है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक मूवी आई थी मोहनजोदाड़ो, आशुतोष गोवारिकर द्वारा ये निर्देशित रही थी मेरे ख्याल से, और इसमें अभिनय किया था एक मशहूर अभिनेता है ऋतिक रोशन साहब ने। और उस समय का पूरा कस्ट्यूम, अब कपड़े देख के ऐसा लग रहा था सिंह लगा के घूम रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उसी समय की बात है। कितने समय की? सिंधु घाटी सभ्यता। ये सिंधु घाटी सभ्यता क्यों इतनी चर्चा में रहती है? क्योंकि भाई देखिए, आज हम लोग जिस सभ्यता की, जिस आधुनिकीकरण, शहरीकरण, मेट्रो सिटी का जो बात कर रहे हैं, ये सारी बातें आज के लगभग 4500 साल पहले हो चुकी हैं। आप सोचिए उनकी तकनीकी, उनका अनुशासन, उनकी नगर प्रणाली कितनी विकसित रही होगी कि उन्होंने इस तरह का सेटअप बनाया था। अभी देखिए आजकल क्या हो रहा है। आजकल जो धन से संपन्न व्यक्ति है और वो थोड़ा सा नेगेटिव संदर्भ में बोले, अगर वो धन पशु है तो नगर नियोजन वो अपने हिसाब से कर लेता है। इंक्रोचमेंट हो रहे हैं तमाम जगहों पर, लेकिन ऐसी बातें सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी। उस समय नगर नियोजन की आज जो है लोग मिसाल देते हैं कि भाई ऐसा नगर नियोजन जैसा सिंधु घाटी सभ्यता में था अभी भी नहीं देखने को मिलता है। हाँ, कुछ 3-4 बड़े शहर हैं भारत के, जैसे चंडीगढ़ हो गया, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, ठीक है, मुंबई की कुछ जगह हो गए इनमें, और इसके बाद दक्षिण में बेंगलुरु हो गया। इन जगहों पर लोग कहते हैं कि नगर नियोजन अच्छा है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं इसके ओर और देखते हैं कि कैसे सभ्यता की शुरुआत हुई, कब हुई, किसने खोजा, और तमाम जो फैक्ट है।
चलिए कॉपी पेन जरूर रखिएगा, नोट करते जाइएगा। हालांकि स्क्रीनशॉट का मौका मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन चलिए मेरे साथ थोड़ा कॉपी पेन चला लीजिए। कॉपी पेन खूब खर्चा करिए। कहते हैं कि जो शिक्षा में निवेश है, मतलब जो पढ़ाई लिखाई में जो खर्चा लगता है, वो सबसे उत्तम निवेश है। इसका रिटर्न लाइफ लॉन्ग और बहुमुखी है, मल्टी डायरेक्शनल है इसका प्रभाव, इसके इन्वेस्टमेंट का प्रभाव। तो चलिए कॉपी पेन उठाइए और मेरे साथ शुरू हो जाइए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। आइए, यहाँ पे देखिए बच्चों लिखा गया है कि कार्बन 14 ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। विज्ञान वाले जानते होंगे या गैर विज्ञान वाले भी जानते होंगे कि कार्बन 14 पद्धति के द्वारा इस सभ्यता का समय 2500-2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व माना गया। चलिए मैं एक मिटा देता हूँ, भ्रम की स्थिति न रहे, तो क्या आप कहेंगे भैया कि 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता नोट कर लीजिएगा। कितना? 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व। ये कार्बन डेटिंग के अनुसार है, हालांकि इसमें अलग अलग मंतव्य है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में, वर्ष 1921 में किसने की थी बच्चों? दयाराम साहनी ने, जो किसके कनिष्ठ थे? जॉन मार्शल के। तो लिखा है सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी को और क्या कहते हैं? परुष्णी नदी कहते हैं। जब सप्त सैंधोपदेश वैदिक काल में पढ़ा होगा तो सारी नदियों के बारे में दोनों नाम, आधुनिक नाम और वैदिक नाम दोनों लिखवाएंगे। तो उसी में एक नदी है रावी नदी, इसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया। और इसको नाम किसने दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता? जॉन मार्शल, जिसके सहयोगी थे कौन? प्रोफेसर दयाराम साहनी के सहयोगी थे। तीसरा बिंदु है कि मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी, नोट करिएगा, राखाल दास बनर्जी ने किस नदी के किनारे किया? सिंधु नदी के किनारे किया था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, जो किसके सहयोगी थे? जॉन मार्शल के सहयोगी थे। और किस नदी के किनारे किया था? तो रावी नदी के किनारे। जो नदी है वह नगर का नाम नहीं है, और जो नगर का नाम है वो नदी का नाम नहीं है। ठीक है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में नाम ऐसा लग रहा है कि सिंधु नदी होगी, लेकिन ये कौन है? सिंधु की सहायक नदी रावी। ठीक है, तो दूसरा जो है मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे किया था। ये महत्वपूर्ण है, आगे बताएंगे। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? मृतकों का टीला। ठीक है, तो यहाँ पे कंकाल मिले होंगे टीले के रूप में, इस तरह से इसका नाम क्या होगा? मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला पॉइंट है कि पिंगट महोदय ने इसका जुड़वा राजधानी किसने दिया? कई बार परीक्षाओं में ये सवाल आया है कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता को किसी एक बड़े परिक्षेत्र का की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिंगट महोदय ने किया था। तो जुड़वा राजधानियां कहा था ट्विन कैपिटल ऑफ अ वेरी लार्जर एरिया दैट वाज हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। इसके बाद अगला बिंदु यहाँ पे लिखा हुआ है कि सैंधव सभ्यता का विकास त्रिभुजाकार है। कई बार परीक्षाओं में पूछा है, 4 विकल्प दिया रहता है कि सैंधव सभ्यता का जो आकार है विकास का वो कैसा है? चतुर्भुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार और त्रिभुजाकार। तो आप क्या उत्तर मारेंगे? त्रिभुजाकार, ट्रायंगल। ठीक है ना। तो इसके बाद अगला बिंदु है सैंधव सभ्यता का विस्तार पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध तथा भारत में कहां पे है बच्चों? भारत में है पंजाब, गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र। ठीक है, मतलब कि इस सभ्यता का जो संकेंद्रण है वो जो आप ये वाला इलाका देख रहे हैं ना, मतलब अगर आप यहां से लेंगे, ये जो इलाका है यहां से लेकर के इसका संकेंद्रण ज्यादातर जो मैंने यहाँ पे ये डॉटेड पॉइंट बनाया है ना, इसी के चारों ओर, इसी में सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है बच्चों? संकेंद्रण है, कंसंट्रेशन है। ज्यादातर स्पॉट यहीं से मिले हैं हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता के।
ठीक है, अभी आगे डिटेल में पूरी बातें होंगी कि कहां कहां से क्या मिला, लेकिन उससे पहले ये भूगोल से जोड़ करके इतिहास को पढ़ना सीखिए। क्यों? क्योंकि भूगोल जो है वो अगर इतिहास से जुड़ गया तो आपको एक तो दोनों विषय तैयार हो जाएगा, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत मजेदार है, एकदम मजे लेके पढ़िए, अपने देश के बारे में जानकारी हो जाएगी, और दूसरी बात क्या है कि आपका दो सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग तो मैप बनाने से डरते हैं, अरे मैप बनाने से काहे डरते हैं, 3-4 बार रियाज मारिए और जो है मैप अपने से तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मैंने भी किया, एक समय मुझे क्या लगता था, लेकिन मैं बन जाता, देखिए काम का बन गया। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस कीजिए और जितनी कमी है सब दूर हो जाएगी। ठीक है, कोई भी विषय किसी की थाती नहीं है, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। जो रियाज किया, जो उसमें अपना दिल लगा के उसे अपनाने की कोशिश किया, परिश्रम करके, ये विषय उसी का हो जाता है। तो आप भी कोशिश करिए। ठीक है, तो मैंने बताया कि चित्र के माध्यम से ज्यादातर हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता का जो संकेंद्रण है वो भारत के थोड़ा सा पश्चिम में लेकर के, पाकिस्तान के पश्चिम और मध्य में लेकर के, और सिंध, बलूचिस्तान, ये पूरा इलाका, इधर आपका जम्मू कश्मीर, हरियाणा के बाद गुजरात, राजस्थान, ये सब पोर्शन है। हालांकि आलमगीरपुर यूपी में भी गया है। चलिए देखते हैं, अगला बिंदु है सिंधु क्षेत्र का विस्तार। ये मैंने बता दिया है, कहाँ हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है। पाकिस्तान में कौन कौन से इलाका है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, सिंध है, भारत में पंजाब, गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी महाराष्ट्र। अगला बिंदु देखिए, यहाँ पर नीचे वाली लाइन में लिखा है क्या, हड़प्पा से प्राप्त वस्तुएं। कौन कौन से हड़प्पा सभ्यता से वस्तुएं प्राप्त हुई है, विकल्प में देता है इसमें से कौन सी वस्तु मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है, कौन सी वस्तु कहां से प्राप्त हुई है, हड़प्पा से। तो आपको दिमाग में कुछ न कुछ तो बैठाना होगा ना। तो यहाँ देखिए, शंख का बैल, शंख का बैल कहां से मिला है, हड़प्पा से। उर्वरता की देवी कहां से मिली है बच्चों, मतलब जिसे आप धरती माता कहते हैं, प्रकृति देवी कहते हैं, ये कहां से मिला है, हड़प्पा से इनकी मूर्ति मिली है। ईंटों के चबूतरे, ईंटों के चबूतरे कहां से मिले, हड़प्पा से मिले। समाधि R37, ये भी कहां से मिला है, हड़प्पा से मिला है। अच्छा, हड़प्पा इसका नाम क्यों है, सोच के बताइए कि भाई मैं सिंधु घाटी सभ्यता भी बोल रहा हूँ, हड़प्पा भी बोल रहा हूँ, इसका नाम हड़प्पा क्यों है, ऐसे कुछ तो लॉजिक होगा। इसलिए इसका नाम हड़प्पा है क्योंकि पहला उत्खनन किया गया, पहला खोदा गया और प्राप्त किया गया स्थान कौन सा था, हड़प्पा। ठीक है, और इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसने दिया था, मैंने पहले ही बताया था, जॉन मार्शल साहब ने दिया था। और क्या मिला है, हड़प्पा से गेहूं मिला है, जौ, दोनों के अवशेष मिले हैं। मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि जो लौरा देव है वहां पे चावल के साक्ष्य मिले हैं भारत में, और जो है, और कहां से, मेहरगढ़ से क्या मिले, पाकिस्तान से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, लगभग 7 हजार साल पहले। ठीक है, तो इसे आप, और क्या है, और मछुआरे का चित्र है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। शंख का बैल, उर्वरता की देवी, ईंटों के चबूतरे, समाधि R37, और क्या है बच्चों, जौ के अवशेष और मछुआरे का चित्र कहां से मिला है, हड़प्पा से। चलिए आइए देखते हैं मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो मतलब एक टीला था बच्चों, और मैंने यहाँ नीचे लिखा है, हालांकि ये सब स्थान ऊपर है। मोहनजोदड़ो मतलब मृतकों का टीला, मृतकों का टीला मतलब जहाँ पे ढेर सारे खोपड़ी कंकाल एक जगह मिले हों, इतने ज्यादा मिले कि लोगों ने कहा कि भाई ये तो मृतकों का टीला है, था क्या है, मोहनजोदड़ो है। खोज 1922 में किसने किया था, राखाल दास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे किया था। चलिए इसमें देखिए क्या मिलते हैं, बृहद स्नानागार, ठीक है, स्विमिंग पूल था, लोग नहाते थे बढ़िया से, कायदे से, पानी भी चेंज होता रहता था सिंधु नदी से, एक्सचेंज पानी होता था, फ्रेश वाटर। जो आजकल स्विमिंग पूल का कॉन्सेप्ट है ना, ये सब बहुत पहले था, 5000 साल पहले लगभग था हमारे यहाँ। ठीक है, इसका साक्ष्य कहां से मिला है, बृहद स्नानागार का बच्चों, मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार, ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है, सवाल कई बार पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, तो ग्रेनेरियम है, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, अन्नागार।
ठीक है। उसके अलावा स्नानागादी एक बड़ा भवन मिला है। और क्या मिला है? कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के पेज पे ये चित्र दिखाता है, एनसीईआरटी के बेसिक बुक्स में ये चित्र है। पुजारी की मूर्ति मिली है, ठीक है। और उसके बाद क्या मिली है? पशुपति यानी शिव की मूर्ति मिली है। शिव आदि देव है इतिहास में, और आप जानते हैं कि शिव की पूजा रुद्र आदि नामों से जानते थे। अगले लेक्चर में बताएंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, उत्थान और पतन, ठीक है। बट उससे पहले नोट करिए कि यहाँ से और क्या मिला है? पशुपति की मूर्ति मिली है। और क्या मिली है बच्चों? शीपी की पटरी और घोड़े का दाल। ये सब कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आपने दो कॉलम बनाया होगा, एक हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी की सभ्यता। और थोड़ा सा मैंने कहा कि वो मूवी आपको याद आ रही होगी मोहनजोदड़ो, तो उसमें आशुतोष गोवारिकर ने बड़ा अच्छा से वो सब कुछ सुसज्जन किया है। और उसमें आपने देखा कि भाई एक विलेन रहता है जो बाद में मुखिया बन जाता है, और उसने जो है सोने के लोभ में वो खुदाई करता है, बाद में पानी भरता है ना। फिल्में तो नहीं बोलती है ना भाई, फिल्मों में चित्र होते हैं, चलचित्र होते हैं, ठीक है, मूविंग होता है, इसलिए उसमें मजा आता है। बीच बीच में गाने और नृत्य भी होते हैं, तो भाई वो और भी मूड बना देते हैं, तो इसलिए नहीं भूला होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में वहां दिखाया गया था कि सिंधु माता में पानी भर गया और पूरी की पूरी सभ्यता डूब जाती है। ये लोग हालांकि ऋतिक रोशन साहब जो उसमें नायक रहते हैं, इन लोगों को लेके कहाँ जाते हैं? ऊंचाई के स्थान पे चले जाते हैं, इनकी नायिका भी रहती है, ठीक है। तो ये आपको तो याद ही होगा, तो देखिएगा ये मोहनजोदड़ो वही है, ठीक है। इससे एक सवाल आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा है? मांडा है। और मांडा जो है ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दक्षिणी बिंदु दायमाबाद है, ये बच्चों कहाँ पड़ता है? MHA महाराष्ट्र में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर है, ये बच्चों कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और पश्चिमी जो है सुल्तानगढ़ है, ये बच्चों कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, जगह कम है इसलिए अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, बलूचिस्तान, ठीक है ना। तो आपने अभी गलती नहीं करनी है। पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु, आप बोलोगे साहब क्या? जम्मू कश्मीर का मांडा। दक्षिणी बोलेगा 10 से दक्षिण, 10 से दायमाबाद। पूर्वी बोलेगा तो चले जाएगा पूर्वी में, मतलब यूपी में आ जाएगा। हिंडन नदी के किनारे जो जगह है वो आलमगीरपुर है, यूपी में, मेरठ है वो जगह। और पश्चिमी जो है कौन सा है बच्चों? कौन सा है? थोड़ा नाम लंबा है, सुल्तानगढ़। और ये जगह कहाँ पे? बलूचिस्तान में, ठीक है। बलूची याद है ना? पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी तमाम साजिशें करता है, लेकिन पाकिस्तान के भी घर में कई भेदिए हैं और कई लोग असंतुष्ट हैं, इसलिए बलूची भाई हैं। बलूची जो है ये पाकिस्तान की सरकार के जुल्म सितम की कहानियां पूरी दुनिया को दिखाते हैं, मानवाधिकार को दिखाते हैं, अमेरिका में प्रदर्शन करते हैं। यानी इस समय तो भारत में नहीं है, लेकिन एक समय में कहाँ पे था? भारत में। तो ये इसका कौन सा बिंदु है? पश्चिमी बिंदु है, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। और ये नदी होगी यहाँ पे, दास नदी होगी बलूचिस्तान, ठीक है। भारत में जो प्रमुख स्थल है वो राखी गढ़ी है, बनवाली है और कालीबंगा है। कालीबंगा मतलब ये राजस्थान हो गया, बनवाली और ये जो है ये हरियाणा हो गया। आलमगीरपुर बच्चों कहाँ पे हो गया? यूपी में हो गया, यही हिंडन नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो आप देख ही रहे हैं, रावी नदी के किनारे। चंदूदड़ो देख ही रहे हैं, ये भी पाकिस्तान में है। धौलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, रंगपुर गुजरात में, ठीक है। तो लोथल एक बहुत बड़ा जो है वो क्या था? बंदरगाह था, आजकल कांडला वहाँ पे मशहूर है। और यहाँ पे दायमाबाद है दक्षिण में। तो आज हमने शुरुआत से बात की कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की क्या खोज है, इसकी उम्र क्या है, कार्बन 14 के अनुसार क्या है, किसकी खोज कब की थी? रखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल। पिगट ने क्या कहा था? जुड़वा राजधानी, किसी बड़े भूभाग की जुड़वा राजधानी बताया था पिगट ने। फिर हमने आपको आगे बताया था कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा आकार है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और पंजाब में है। भारत में गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में है। दोनों की कौन कौन से स्थान प्राप्त हुए? उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु। छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको ये बच जाए
डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। आजकल लंबी वीडियो बनती है तो बच्चों को समस्या होती है ना। एक तो भाई देखिए इसमें कोई मनोरंजन तो है नहीं, तो छोटी छोटी क्लिप बनेगी और आप इसको जो है अच्छे से इम्बाइब करिएगा, इंगल्फ करिएगा, इसका निवाला आराम से बच जाएगा। और ये छोटी छोटी वीडियोज आपको याद रहेंगी, इनका नोट्स बनाने की कोशिश करिए और अपने परीक्षाओं में एकदम चकदे वाला काम करिएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा बेहतरीन आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अपने मित्रों को जो नीडफुल हैं, जो बड़ी कोचिंगों में नहीं जा सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनसे भी ये वीडियो शेयर करिएगा। उनके काम का आ जाए, बस खाली नेटवर्क डलना है और कहीं पे दूर दराज के कस्बे गांव से बैठ के इसका लुत्फ उठा सकते हैं। ये कक्षाएं आपको निःशुल्क मिलने वाली हैं। मुझे आनंद मिलेगा अगर आप इसको पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। इसका थोड़ा सा लोगों के बीच में इसको चर्चा करेंगे, तो मैं भी डबल मनोबल के साथ फिर से आपके साथ लेके आऊँगा अगली वीडियो में, जो इतिहास का होगा। तो प्लेलिस्ट में भी जाके इसे आप देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं, नमस्कार।